सर यही मैं जानना चाहता हूँ, किसानों के पर्पज़ से अगर हम सोचें, जैसे आपने बताया कि परागण में एक बहुत बड़ा प्रमुख भूमिका होती है, तो किन-किन फसलों में ये मधुमक्खी परागण करती हैं और कैसे इसको एडॉप्ट कर सकते हैं किसान? इसको आप विस्तार पूर्वक बताइए सर। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, फसल वाइज मैं बता देता हूँ। जैसे तेल वाली फसलें हैं, जी। सूरजमुखी, हुँ, तोरिया, हुँ, सैफ्लावर, जितने भी ऑयल सीड क्रॉप्स है ना, सब में ये आनुवंशिक भिन्नता है। हुँ, इसमें फूल, एक फूल से दूसरे फूल पे पराग जाना जरूरी है। जी। तो तेल वाली फसलें मैंने बता दी। हुँ। उसके बाद वेजिटेबल में तो एक बारी पराग को एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि कुछ किसान है पराग को ना समझ पाएँ, पराग को कैसे ली जाती है? पराग क्या है कि वो फूल है ना, हाँ, उसमें उसके दो भाग हैं। हाँ, एक तो ये दिखाने वाला भाग है, हाँ। ये तो मधुमक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है। एक वो उसमें सुगंध पैदा करता है, वो भी उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए है। एक उसमें वो नेक्टर पैदा करता है, रस, जी। फूल का रस होता है। हुँ, उस रस में सुगर्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कुछ मिनरल होते हैं कई सारे। वो मधुमक्खियों का भोजन है। जी। पराग ये फूल का एक नर भाग है ना, जो एक मादा भाग होता है, एक नर भाग होता है। नर भाग है वो, उसमें छोटे छोटे कण बनते हैं। ये छोटे छोटे कण भी मधुमक्खी का खाना है जी। वैसे तो, है ना। लेकिन ये पराग नर, ये नर भाग है। ये जो फूल का मादा भाग है ना, उसके ऊपर पहुंचना जरूरी है। वहां जाके ये जर्मिनेट करता है, जमता है। हुँ, जैसे बीज जमता है ना, ऐसे ही वहां पर ये जमता है। इसकी एक ट्यूब बनेगी, फिर नीचे जाके उसकी ओवरी होती है। जैसे मतलब आदमियों में, औरतों में ओवरी है ना, हुँ, गर्भाशय कहते हैं। हाँ, फूल में भी एक गर्भाशय है। उस गर्भाशय में जाके वो मतलब बीज बनता है। वो बीज अगर वो उनका दोनों का मिलाप नहीं हुआ ना, हुँ, तो बीज नहीं बनेगा। ये परागण होना जरूरी है। तो इस परागण में कौन काम करती है? मधुमक्खियां। मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पे पराग लेके जाती है। ये पाउडर सा होता है पराग, हाँ, वैसे देखने में पाउडर सा लगता है, बट छोटे छोटे कण होते हैं। ये जाके वहां जम जाते हैं। जम के उसके साथ मतलब जो फीमेल भाग है ना, मादा भाग है, उससे यूनियन करके हुँ। ये बीज बनाती है। फिर बीज बनेगा। बीज तभी बनेगा अगर दोनों मिलेंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा ये। तो सर ठीक है ये ना। इसको कैरी कैसे करती है मधुमक्खी? मधुमक्खियों का एक प्रकृति ने बनाया है कि इसके ऊपर एक तो बाल होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर होते हैं कहते हैं हम, करेक्ट। है ना। हुँ, जब ये फूल के ऊपर जाती है तो वो पराग को उड़ा, वहीं भी करके उड़ाती है। हाँ, उड़ने से पराग उसके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनमें फंस जाता है। हुँ, फंसने के बाद ये उसको अपनी टांगों से ऐसे कोम्ब, टांगों के ऊपर कोम्ब, हाँ, हाँ, कंघी बनी हुई है, हुँ, उन कंघियों से ऐसे इकट्ठा करके, और एक बास्केट है पीछे की, इसकी छह टांगे होती है। हुँ, पीछे की जो दो टांगे है ना, उस पे एक बास्केट बनी हुई है। उस बास्केट में ये कंघी से इकट्ठा कर लेती है। हुँ, ये इकट्ठा करने के बाद एक बॉल सी बन जाती है। उसमें साथ में जो अपनी सलाइवा लगाती रहती है, चिपकाती रहती है उसको। चिपका के एक बॉल सी बना लेगी। ये बॉल के रूप में दो बॉल अपनी टांगों के ऊपर लेके आएंगी, हुँ, और उसको फिर इकट्ठा करके बक्से में लेके आती है। बक्से में लेके इकट्ठा कर लेती है। जब ये प्रोसेस इकट्ठा करने की कर रही होती है ना, उसी टाइम परागण की क्रिया पूरी हो जाती है। कुछ पराग वहां चिपका रह जाता है उसके ऊपर, और वो जर्मिनेट करके बीज बना देता है। तो पौधों को तो परागण से फायदा हो जाता है। ये अपना खाना लेके आती है। मधुमक्खी का खाना फूल का रस है हुँ, और पराग है। ये अपने बच्चों को खिलाती है, यही चीजें खिलाती है, खुद भी खाती है। जो रस है वो तो कुछ हुँ, थोड़ा सा पराग खाती है, बाकी सारा ये अपने बच्चों को खिलाती है। वो इनका भोजन यही है। हुँ, अगर ये नहीं मिला तो ये मर जाएंगी। जी, मैंने बताया था ना, मैंने कृत्रिम भोजन बनाया। हुँ, तो वो कृत्रिम भोजन इसकी जगह है। इसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल होने चाहिए। इन सारा का कंपोजिशन करके मैंने एक खाना बनाया। वो पराग में सब कुछ हुँ, है ना। इसकी जगह ये जब पराग नहीं मिलता तो क्या बनाए हम, वो इसीलिए मैंने बनाया था। अब ये पराग तो फूल प्रकृति ने दिया है ना। जी, और ये इस पराग के कारण ही बीज बनता है फूल में। हुँ, वहां तो फूल फूल का तो काम चल गया, जो भी मधुमक्खी आई फूल का काम कर गई, हाँ, है ना, उसमें बीज बना देगी। बट ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना ले जाती है। वहां जाके ये बच्चों, अपने बच्चे पालती है इसके ऊपर। इस तरह ये प्रक्रिया चलती है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। मधुमक्खी नहीं होगी तो बीज नहीं बीज बनेगा, नहीं बनेगा। और फूल नहीं होंगे तो मधुमक्खियां जीवित नहीं रहेंगी। तो दोनों हो गए ना निर्भर। हाँ, किसान किसके ऊपर? मधुमक्खियों पे, हुँ, और मधुमक्खियां किसान पे।
तो किसान जो दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं ना, वो ध्यान रखें कि मधुमक्खियाँ मरे नहीं।